Hello students, very good evening. I welcome you all on my YouTube channel Ojas Education Factory, and in this series I am teaching you the quantitative aptitude, and in this subject first of all I have taken a topic that is speed, distance and time, and in my previous lecture I have explain you the fundamental of the speed, distance and time, and I solved one problems. But today this part number 2 of this topic, I am going to going to explain you the four questions, and along with these questions I will also keep explaining you the fundamental of the speed, distance and time. So I am going to start with this question. तो आप ये मेरी जो लेक्चर सीरीज है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन को मैं डिक्टेट इंग्लिश में कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, मैं हिंदी और इंग्लिश में इसको हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और मेरा जो फर्दर एक्सप्लेनेशन रहेगा क्वेश्चन का वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में रहेगा. तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज का किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई विल टेल यू. तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं. तो देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है. A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 km. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is 8 km per hour and that of policeman 10 km per hour, how far the thief will have run before he overtake? मतलब मैं अगर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसमैन ने 100 किलोमीटर दूर से उसको देखा, यानी जो पुलिसमैन और जो चोर है उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है. तो उस समय क्या होता है, जैसे ही देखते ही पुलिसमैन उसके पीछे भागता है और चोर भी उसको देखते ही भागना स्टार्ट कर देता है. तो चोर की स्पीड यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है. तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस तय करने के बाद जो चोर है उसको पुलिस पकड़ लेगी या ओवरटेक कर देगी. ओवरटेक करने का मतलब यही होता है पकड़ लेना. तो भागते भागते कितना और डिस्टेंस चोर कवर कर लेगा, उसके बाद उसको पुलिसमैन पकड़ पाएगा. तो हम इसको देखते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको फंडामेंटल बात बताया था कि क्वेश्चन में हम लोगों को स्पीड, इस फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं और वैसे भी सभी लोग अच्छी तरीके से इसको जानते हैं. तो इसमें मैंने रिलेशन ड्राइव करवाया था कि जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहेगी तो क्या रिलेशन बनेगा और टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या आपका रिलेशन बनेगा. तो इस पूरे इवेंट में माय फ्रेंड्स आप एक चीज देखिए कि क्या हो रहा है. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में. मान के चलो यहां आपका ये पुलिसमैन है. पुलिसमैन कहां पर है, यहां पर है, और थीप कहां पर है, यहां पर है. यहां पर चोर है. अभी इनिशियली यहां पर दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर. सॉरी, ये 100 किलोमीटर भी लेके चलते हैं, नो इशू. ये 100 किलोमीटर है यहां पर, ठीक है, और यहां पर पुलिसमैन है. अब जैसे ये इस पुलिसमैन इस चोर को देखता है तो पुलिसमैन इसके पीछे भागना शुरू करता है. इसकी स्पीड क्या रहती है, 10 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड क्या रहती है, 8 किलोमीटर पर आवर. आपको सीधी सी बात है कि पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम है. तो सीधी सी बात है, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि एक टाइम आने के बाद 100% इसको पुलिसमैन जो है चोर को पकड़ लेगा, राइट. तो अब हम इसको आगे देखते हैं. तो इस इवेंट में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट है. गाइस आई थिंक ये यहाँ पर 100 किलोमीटर नहीं है, मीटर में है. आई एम सॉरी, मीटर में है, क्योंकि 100 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख ही नहीं पाएगा. तो मैं से यहाँ पर 100 मीटर लेके चल रहा हूँ, आई एम सॉरी. तो अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे इसको चालू करता है 100 मीटर है ये, तो इस पूरे इवेंट में आप देख पा रहे हैं टाइम कांस्टेंट है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुलिसमैन है, यहाँ पर चोर है.
अब जैसे ही अभी ये 100 मीटर की दूरी पर है, तो इसको देखते ही पुलिसमैन भागना चालू करता है। तो जैसे ही पुलिसमैन भागता है उसके तुरंत बाद जो थीप है यानी चोर है वो भी भागना चालू कर देता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, टी टाइम पे ये भागता है और टी टाइम पे ये भागता है। अब भागते भागते मान के चलो एक्स डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। सपोज करो यहां से एक्स डिस्टेंस और कवर कर लेता है थीप, तो यहां पे जाके ये जो है आपका पुलिसमैन एंड थीप यानी चोर, ये दोनों यहां पे जाके मिल जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कितनी डिस्टेंस और ये कवर कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि डिस्टेंस यहां पर जो टाइम है वो कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले में टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, इफ टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को मैं और सॉल्व करूंगा तो S1 ओवर S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, यानी S1 बटे S2 बराबर D1 बटे D2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। S समानुपाती है किसके, यानी कि चाल समानुपाती है दूरी के, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अब यहां पर आप देखिए माय फ्रेंड्स, S1 मान लीजिए थीप की डिस्टेंस, थीप की वो क्या है, स्पीड है। जो चोर है वो आपका 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और जो पुलिसमैन है S2 वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो S1 अपॉन S2 क्या होगा, 8/10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि यहां पे आपका थीप है तो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कौन करेगा, ये पुलिसमैन करेगा। थीप कितना करेगा, थीप सिर्फ और सिर्फ एक्स डिस्टेंस को कवर करेगा। कितना करेगा, एक्स डिस्टेंस को। लेकिन जब हम बात करते हैं पुलिसमैन की, तो पुलिसमैन को पहले 100 मीटर को तय करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर आने के बाद एक्स डिस्टेंस उसको और कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो क्या कर पाएगा, चोर को ओवरटेक कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, S1 कितना हो जाएगा हमारा x, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीप दैट इज x मीटर। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसकी, पुलिसमैन की, देन पुलिसमैन विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 प्लस x, राइट गाइस, 100 प्लस x, यानी पुलिसमैन इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और थीप को मात्र x कवर करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों यूनिट तो आपकी इक्वल है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं लिख के आपको बता दिया। दोनों यूनिट सेम है, कट जाएंगे। यहाँ भी क्या है, दोनों सेम डिस्टेंस है, ये भी कट जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8/10 इज इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 800 प्लस 8x इज इक्वल टू 10x। ओके गाइस, क्लियर हुआ यहाँ पर। अब मैं 8x को ट्रांसफर करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या पाऊंगा, 2x इज इक्वल टू 800। What about the x? Then x is equal to 800/2, that is 400 meter. क्लियर है, तो दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जो थीप है वो 400 मीटर और आगे चला जाएगा, उसके बाद जाके पुलिसमैन उसको क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं से पहले रीड करता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ थीप स्टील अ कार एट 2:30 PM and drive the car at the speed of 60 km per hour. A car owner got to know about his car at 3 PM and run after the thief at a speed of 75 km per hour with another car. At what time car owner will catch the thief? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंदी में समझेंगे हम लोग अब, कि एक चोर ने कार को 2:30 पर, दोपहर में 2:30 कार को चलाया और उसी कार से वो भागता है 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। अब कुछ टाइम बाद कार के मालिक को पता चलता है कार का चोरी होने का मालूम चलता है। तो जैसे ही उसे ये टाइम उसको पता चलता है 3 बजे, दोपहर के 3 बजे उसे मालूम चलता है कि मेरी कार चोरी हो चुकी है। तो उसी वक्त वो दूसरी कार से उस चोर के पीछे भागता है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो कितने बजे कार ऑनर है वो चोर को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर समय पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर वो चोर को पकड़ लेगा। तो
तो डियर फ्रेंड्स, पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है कि कार ओनर चोर को तभी पकड़ पाएगा जब उसकी स्पीड चोर से अधिक होगी, क्योंकि हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, यानी सापेक्ष गति की। तो सापेक्ष गति यहाँ पॉजिटिव होगी तभी वो उसको कैच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। डिफरेंस होना जरूरी है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पर कार ओनर की स्पीड ज्यादा है, कार ओनर हैज गॉट द मोर स्पीड देन द thief, दैट्स 75 एंड 60 किलोमीटर। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सी, अब आप एक चीज देखिए, सपोज करो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये इसके थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर आपका सपोज करो ये थीप है, दैट इज थीप। ओके, अब इसने एक कार को चुराया है 2:30 पर, 2:30 PM पर कार को चुरा के भाग गया। कौन? थीप। कितनी स्पीड पर? 60 kmph। kmph बोले तो किलोमीटर पर हावर। फिर जैसे ही कार ये भागता है, कौन? थीप। तो एग्जैक्टली 3 PM पर जो कार का ऑनर है उसको अपनी कार के चोरी होने का मालूम चलता है, तो वो भी इस थीप के पीछे पीछे भागता है 75 kmph की स्पीड से। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद ये जो पुलिसमैन, ये जो व्यक्ति है कार का मालिक, इस चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है? तो अब आप देखिए, तो इस चीज में आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेना चाहिए डियर फ्रेंड्स, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मैंने आपको बता चुका हूं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस वाले पूरे फॉर्मूला किस चीज में चेंजमेंट नहीं आ रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, इस पूरे इवेंट में जो है आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई ये सपोज कार ओनर का घर है, यहां से कार को चोरी करके भागा है वो, यानी ठीक है भागा। अब उसने डिस्टेंस डी कवर की, डिस्टेंस डी कवर करने के बाद सपोज करो कार ओनर इस पॉइंट नंबर 2 पर आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 है जो कि ओनर का घर है। यहां पर आ गया कौन? चोर। और यहीं पर कौन आ गया है? कार ओनर का मालिक। तो यहां पे आकर उसने उसको पकड़ लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस इवेंट में दूरी नहीं बदल रही है, यानी एक पर्टिकुलर दूरी पर जाके उसको जो मालिक है उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि जितना दूरी चोर तय करेगा उतना ही मालिक को तय करनी पड़ेगी, तभी तो उसको पकड़ पाएगा वो। तो हम ये समझ पाते हैं इस क्वेश्चन में कि इस पूरे इवेंट में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है डियर फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होगी, यहां पर हम यहां लिखेंगे हियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये तो फंडामेंटल आपको समझना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फंडामेंटल समझो उसका, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो S प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा, यानी कि चाल है वो समानुपाती हो जाएगी 1/t के, यानी 1/t के। तो इसको मैं अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा तो S1/S2 बराबर हो जाएगा T2/T1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए यहाँ ऊपर T2 आएगा, नीचे T1 आएगा। अब इसमें आप समझिए जरा यहाँ पर, तो S1 S2 आपको दी है। सपोज करो कि S1 चाल है किसकी? चोर की, दैट इज 60 kmph। यहां पर हम लिख सकते हैं S1 बराबर 60 kmph। kmph यहां पर किलोमीटर पर आवर लिखता हूं मैं, और S2 मान लो ऑनर की चाल है कितना? 75 kmph। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम की। तो अब यहां पर देख रहे हैं आप, हमारे पास दो डिफरेंट टाइम स्पॉट है, एक 2:30 PM है और एक हमारे पास 3 PM है। तो यहां पर हम किसी एक टाइम को क्या मानेंगे? फिक्स पॉइंट मान लेंगे। मान के चलो मैं यहां पर जो 3 बज रहे हैं दोपहर के, उसको मैं टाइम टी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? टाइम टी। तो देखो S1 कितना हो जाएगा आपका? 60 kmph में नहीं लिखूंगा क्योंकि कट जाएंगे लिखने के बाद, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी लिखना पसंद करूंगा। अब देखिए यहां पर ये T2 यहां पर किसका टाइम होगा? ये T2 टाइम होगा आपका कार ओनर का, और ये जो आपका T2 है ये कार ओनर का टाइम होगा, और T1 आपका थीप का टाइम होगा। तो देखिए अगर मैं इसको जो 3 PM है, 3 PM इसको मैं ओरिजिन मानता हूं, ओरिजिन टाइम, यानी यहां से शुरुआत कर रहा हूं। टाइम मुझे कितना लेना है कितना नहीं लेना है, तो थोड़ा सा गहराई में समझो यहां पर। यानी T2 आपका मान चलो T टाइम है जिस पर वो चोर पकड़ा जाएगा, T टाइम है। तो देखो T टाइम क्या है आपका? मान के चलो 3 PM है। तो चोर कितने टाइम पहले भाग चुका है? आधे घंटे पहले भाग चुका है।
चोर कितना टाइम पहले भाग चुका है भाई। ये जो मालिक है वो 3 बजे उसके पीछे भागना, उसको पता चला कार का चोरी होने का, तो 3 बजे वो भागना चालू करता है। लेकिन जो चोर है वो आधे घंटे पहले भाग जाता है, 2:30 बजे ही भाग जाता है। तो यहाँ पर ये तो मालिक का टाइम T हो गया जो कि उसे और यहाँ पर जो आपका ऑनर है, जो सॉरी थीप है, वो क्या हो जाएगा T + 30 मिनट्स। समझ रहे हैं ना, ये T + 30 मिनट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि चोर 30 मिनट पहले भाग जाता है, तो उसके T टाइम मुझे आधा घंटा और जोड़ना पड़ेगा। भाई पुलिस मैन को भागते वक्त टी टाइम लग गया, लेकिन चोर को लगेगा T + 30 मिनट। अब 30 मिनट को मैं अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1/2, 1/2 घंटा। क्लियर है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60T + 30 = 75T। देखिए फ्रेंड्स 6 × 1/2 यानी 30। मैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट चीज आप करेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है। अब मैं इधर इसको लेके आऊंगा तो 15T = कितना हो जाएगा 30। यहां से T बराबर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आवर। कितना आ जाएगा 2 आवर्स। क्लियर हुआ। तो देखिए मैंने ओरिजिन यहां पर क्या माना है, ओरिजिन माना मैंने 3 PM, यानी 3 PM पे हमारा जो कार का मालिक है भागना चालू करता है, तो भागते भागते उसको 2 घंटे और लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं 2 घंटे। तो कितना लगेगा 3 PM से 4 PM, उसके बाद 5 PM। तो 5 PM पर जो है कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा एट 5 PM आंसर, यानी 2 घंटे बाद वो कार का मालिक है चोर को पकड़ लेगा, दैट इज 5 PM। Thief will be catched up at 5 PM आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विवेक कवर्स 2/5 पार्ट दैट इज 1200 किलोमीटर ऑफ हिज टोटल जर्नी बाय द एरोप्लेन and 1/3 of total distance he covered by a car and remaining distance he covers by a train. Then find out how much distance he covered by the train. मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि विवेक ने कोई जर्नी है, विवेक एक जर्नी ले रहा है, तो सपोज करिए वो जर्नी x किलोमीटर की है, तो उस x किलोमीटर की जर्नी में वो कह रहा है कि उसका 2/5 पार्ट जो कि 1200 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर के बराबर है, उसको वो एरोप्लेन के द्वारा तय करता है, कवर करता है, और उस टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट को वो कार के द्वारा तय करता है, और जो रिमेनिंग बचती है डिस्टेंस उसको वो ट्रेन के द्वारा कवर करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेन के द्वारा कवर करी, ये हमको एक क्वांटिटी में उनको बताना है। क्लियर हुआ। एक और समझिए, एक जर्नी है जो विवेक के द्वारा तय की जा रही है, यात्रा की जा रही है x किलोमीटर की, मानेंगे हम लोग x किलोमीटर, तो उसमें उसने 2/5 पार्ट जो कि 1200 किलोमीटर के बराबर है उसको उसने एरोप्लेन के द्वारा तय किया है, और डिस्टेंस का जो 1/3 पार्ट है उसको उसने कार के द्वारा कवर किया है यानी कि तय किया है, और जो बचता है रिमेनिंग पार्ट पूरी डिस्टेंस का उसको वो ट्रेन के द्वारा कवर करता है। तो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, तो बताइए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेन के द्वारा कवर किया है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट्स बी हैव अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर। ओके, मान के चलो कोई जर्नी है विवेक के द्वारा तय की जा रही है, वो पूरी x किलोमीटर है, क्योंकि हमको यहां पर दिया नहीं है, इसलिए हम क्या लेके चलेंगे x किलोमीटर। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, सब लिख रहा हूं। जब हम कंपटीशन में एग्जाम देंगे तो ये वी नो दैट ये सब कुछ लिखने की हमको जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पुट करके चीजों को समझ के आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ये मैं आपको समझा रहा हूं फंडामेंटल, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में सब चीज नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से जल्दी आंसर निकलेगा वही आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो देखिए यहां पर कह रहा है विवेक कवर्स 2/5 पार्ट ऑफ दैट इज 1200 किलोमीटर। तो देखिए एक्स का 2/5 पार्ट, मान लो टोटल जर्नी कितनी x किलोमीटर है, उसका 2/5 पार्ट है विवेक, वो किससे कर रहा है एरोप्लेन से, यानी वो किसके बराबर है 1200 किलोमीटर। आया समझ में। x किलोमीटर जो कि पूरी डिस्टेंस हमने मानी है उसका 2/5 पार्ट जो कि 1200 के बराबर है।
तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 किलोमीटर। समझ में आया? यहां से आप ये क्लियर हो गया है कि टोटल जर्नी जो है हमारी वो 3000 किलोमीटर की है। इस x से निकाल लिया, यहां मैंने क्या माना, v लेट्स v हैव अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स v हैव अ टोटल लिख लेते हैं हम लोग, यहां पर क्या लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। लेट्स v हैव टोटल डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर। तो फिर यहां पर बोला है कि टोटल डिस्टेंस का 2/5 पार्ट जो कि 1200 के बराबर है, जो कि 1200 किलोमीटर के बराबर है। तो यहां से मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं यहां पर पाता हूं कि टोटल जर्नी है वो हमारी कितनी है, 3000 किलोमीटर की है। क्लियर हुआ? अब देख रहा है, अब क्या कहता है, उसका 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड बाय कार, ठीक है। तो देखिए 2/5 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा गाइस। तो ये कितना आएगा, 6 प्लस यहां पर आपका ये 5, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 11/15, यानी ये पार्ट 11/15 जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि एरोप्लेन प्लस कार के द्वारा तय किया गया है। 2/5 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 11/15 पार्ट। तो अब इस पार्ट में से रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो देखिए हेंस रिमेनिंग पार्ट, देखिए कितना बचेगा, कॉमन सेंस लगाइए, 1 माइनस 11/15। भाई मान लो चलो आपके पास एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 11/15, ओके, दैट इज इक्वल टू 4/15 पार्ट। मींस यानी अभी हमसे ये पूछ रहा है रिमेनिंग पार्ट उसे ट्रेन के द्वारा कवर किया है, तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि रिमेनिंग पार्ट बचा कितना। तो मैंने यहां पर देखा 4/15 यानी 4/15 पार्ट रिमेनिंग बचा है। क्यों? क्योंकि उसने 2/5 तो उसने एरोप्लेन से कवर किया है, 1/3 उसने किससे किया है, कार के द्वारा। तो बचेगा कितना, एक में सब्ट्रैक्ट कर दो, मान के चलो पूरी डिस्टेंस x है, चाहे आप x मान लीजिए चाहे आप x को भी हटा दीजिए। तो मैंने इसको यहां पर सॉल्व किया है तो कितना आया, यानी 11/15 पार्ट उसने एरोप्लेन प्लस कार के द्वारा कवर किया है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग आपको बचेगा 4/15 पार्ट। क्लियर है? ये पार्ट उसको कैसे तय करना है, ट्रेन के द्वारा। तो अब हम इस वैल्यू को समझेंगे डिस्टेंस है कितनी है। तो देखिए यानी कि 4/15 यानी 4/15 ऑफ x इज इक्वल टू कवर्ड बाय द ट्रेन। मतलब टोटल डिस्टेंस का उसने 4/5 पार्ट है वो ट्रेन से कवर किया है। तो आपको मालूम है x मैंने यहां पर कितना निकाला है, 3000। तो 4/15 इंटू 3000 लिखूंगा यहां पर। इसको फर्दर मैं इसको काटूंगा तो कितना 200 और 200 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 800 किलोमीटर। दैट इज आंसर। तो गाइस 800 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उसने ट्रेन के द्वारा कवर की। यहां पर लिखेंगे हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 800 किलोमीटर आंसर। तो गाइस मुझे आशा है कि आपको ये मेरे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, फंडामेंटल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को एकदम आप, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्ट में तभी कर पाएंगे जब उसका फंडामेंटल हमको समझ में आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर पूरे से पूरा जो उद्देश्य है, जो मेरा मोटो है, वो आपको फंडामेंटल समझाना है, ना कि शॉर्ट ट्रिक समझाना है। मैं जानता हूं कि शॉर्ट ट्रिक ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, ये सब ये करके मैंने आपको समझाया है। अगर एग्जाम में या मैं दूं एग्जाम या आप एक अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे 2/5 प्लस 1/3 देन व्हाट इज द रिमेनिंग। तो तुरंत आप सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, यहाँ 4/50 इज द रिमेनिंग पार्ट, यानी 4/5 जो भाग है वो आपका रिमेनिंग पार्ट है। ये सब लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए सब लिखना पड़ रहा है। तो फंडामेंटल क्लियर है इसलिए क्वेश्चन तुरंत आप कर पाएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक पर नहीं भागना है। पहले फंडामेंटल समझो
फिर शॉर्ट ट्रिक समझो। तो मुझे आशा है आपको समझ में आएगा। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है, मेरे क्वेश्चंस का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे जो फर्दर जो वीडियोस आ रहे हैं लेक्चर के, वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।